नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारकों की अगली कड़ी में अपादान कारक भाग 2 पर आधारित होगा। अपादान कारक के जो है भाग 1 में हमने परिभाषा और कुछ उदाहरण चित्रों के माध्यम से समझे थे। आप इस पाठ को देखने से पहले उस पाठ को देख सकते हैं और उससे अपादान कारक की परिभाषा उदाहरण देख समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्या होगा, कुछ उदाहरण होंगे और इसमें लक्षण नियम क्या होते हैं, कहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है, ऐसे कुछ नियमों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहला हमारे पास एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण से कि जो है ये अपादान कारक कहाँ प्रयोग होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति आती है। अपादान कारक अलग होने के भाव में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जहाँ पर कोई वस्तु मैंने बात है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। अब वृक्ष है ये, अब इसमें क्या है, पत्ते जो है अभी लगे हुए हैं, ठीक है। और जब ये पत्ते अलग हो जाएंगे तो वृक्ष नहीं अलग हुआ, पत्ते अलग हो रहे हैं, है ना। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, अब वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं या नहीं है। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष नहीं हो रहा अलग, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से। हाँ, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, है ना। यस सर। हाँ, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जिससे कोई जो है जिससे अलग होती है, जिससे वो चीज पहले पत्ते इस पर स्थिर थे, पत्ते इस पर थे, लेकिन हवा चलने के बाद वो गिर गए, ठीक है। तो पत्ते अलग हुए, पत्ते यहाँ पर क्या हो गए, ये संज्ञा हो गई। इसमें जिससे अलग हुए उसमें पंचमी विभक्ति, यहाँ पर वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वृक्षात् क्या होगा, वृक्षात्, ठीक है। पत्राणि, बहुत सारे पत्ते, एक पत्ता होगा तो पत्रम लिखोगे, दो होंगे तो पत्री लिखो, बहुत होंगे तो पत्राणि। यहाँ पर बहुत सारे गिर रहे हैं, पत्राणि। अब देखो यहाँ पर क्या कर्ता बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की आएगी, ठीक है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। हाँ, किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से। जिससे अलग हो रहे हैं, कौन अलग हो रहे हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं ना। तो वृक्षात् में आपकी पंचमी विभक्ति है, ठीक है। कौन सी विभक्ति का यूज हुआ, हाँ, अलग होने में पंचमी विभक्ति को ही अपादान कारक बोलते हैं, ठीक है। पंचमी विभक्ति या अपादान कारक या अपादान कारक, ठीक है ना। तो ये हमने उसमें पढ़ा था। तो कुछ उदाहरण और देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये लिखा है, बंदर जो है क्या रहे, पेड़ों से कूद रहे हैं, है ना। यस सर। हाँ, किससे, बंदर, बहुत सारे बंदर हैं, बंदर किससे, पेड़ों से, है ना। पेड़ों से कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। यस सर। हाँ, बंदर पेड़ों से कूद रहे हैं। बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं तो क्या हो गया, वानरहा। क्या हो गया, वानरहा, वानरा नहीं, वानरहा। हाँ, किससे कूद रहे हैं, पेड़ों से। पेड़ों ये बहुवचन है ना, पंचमी बहुवचन आएगा, है ना। पंचमी बहुवचन में वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। हाँ, वृक्ष बहुत सारे पेड़ हैं, एक पेड़ होता है तो क्या होता है, एक पेड़ में क्या होता है, तो वृक्षात् आता है। दो पेड़ होते हैं तो वृक्षाभ्याम आता है ना। यस सर। और बहुत सारे पेड़ हैं, हाँ, तो वृक्षेभ्य, है ना। क्या आएगा, वृक्षेभ्य, किससे, पेड़ों से, है ना। सब वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, है ना। यस। उसके बाद कहाँ से कूद रहे हैं, वृक्षों से। अब देखो ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, जैसा कर्ता होता है वैसी हमारी क्रिया भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का होना चाहिए। क्रिया एक वचन का तो कर्ता भी एक वचन का। ये क्रिया क्या है, ये कर्ता क्या है, बहुवचन, है ना। बहुवचन। हाँ, तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन, है ना। क्रिया भी आपकी बहुवचन की, है ना। यस सर। हाँ, क्रिया है ये
और ये क्या है, बहुवचन है ना। यस सर। और ये इसमें पंचमी विभक्ति पेड़ों से ये पंचमी बहुवचन है ना, क्योंकि बहुत सारे पेड़ है ना। यस पंचमी विभक्ति बहुवचन, यस सर। ये बहुवचन है, ठीक है। और Yes, इसी sir. में क्या है, अपादान कारक। क्या है इसमें, अपादान कारक पंचमी क्योंकि विभक्ति। जो है बंदर, पेड़ अपनी जगह पेड़ों से अलग हो रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो बंदर में बहुवचन है, ये बानरा बहुवचन है, ये पंचमी बहुवचन है, ये बानरा प्रथम पुरुष बहुवचन है ना। बहुवचन बहुत से बांदर है ना। यस सर। और ये पंचमी विभक्ति बहुवचन है। और ये कुर्दंती, क्योंकि ये कर्ता जो है बहुवचन था, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की होगी। की है ना। यस सर। महिला बाजार से सब्जियां लाती है, महिला, ठीक है। ये करता है, कहाँ से ला रही है, बाजार, बाजार से, इसमें पंचमी विभक्ति लगेगा। बाजार से जो है सब्जियां लेके आ रही है ना, तो महिला क्या हो जाएगा, महिला स्त्रीलिंग शब्द है। यस सर। हाँ, रमा की तरह महिला के रूप चलेंगे, जैसा रमा है ना। यस तो सर। महिला हो गया, जो है बाजार को बोलते हैं आपणात, आपणात सर। आपणात है ना। यस सर। सर बाजार एक ही है, इसलिए एक हाँ, वचन लगा। आपणात। और सब्जी को बोलते हैं साकन, साकन, साके, साकानी। बहुत से हैं, सब्जियां ज्यादा हैं तो साकानी हो गया। क्या हो गया, शाकानी। हाँ, साकानी। और उसके बाद क्रिया क्या होगी, आनयति। क्या हो जाएगा? आनयति। आने धातु, आनयति है ना। यस सर। आने धातु है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है ना। देखिए ये कह रहा है महिला एक वचन, कर्ता एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन है ना। Yes, sir. जैसा कर्ता वैसी क्रिया होनी। कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी दो वचन, और कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए। अब बाजार से, इसमें पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सर पंचमी होती है। हाँ, पंचमी विभक्ति है ना। यस सर। और पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अपादान कारक। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अपादान कारक है ना। यस सर। हाँ, और ये शाकानी सब्जियां लिखा हुआ है ना, ठीक है। और सर हाँ, ये कर्म है ना, ये कर्म है, बहुवचन है। इसके नपुंसकलिंग का रूप है, दोनों एक जैसे होते हैं ना। साकम, साके, साकानी, साकम, साके, साकानी। तो ये द्विवचन है, क्या होते हैं, द्विवचन जो है आपका, जो है ये बहुवचन है। और जो है आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। महिला आपणात शाकानि आनयति, महिला आपणात शाकानि आनयति, महिला बाजार से सब्जियां लाती है। देखिए अगला घुड़सवार, कहाँ से गिरता है, घोड़े से। पहले उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर था, ठीक है। गिरने से पहले घोड़े के ऊपर था, घोड़ा नहीं गिरा बल्कि घुड़सवार गिरा, ठीक है ना। तो घुड़सवार कहाँ से गिरा, जिससे गिरा, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो। ये घोड़ा है, घोड़े के ऊपर घुड़सवार है, ठीक है। घुड़सवार गिरा तो घोड़ा अपनी जगह है, तो घोड़ा पर पंचमी विभक्ति आएगी। घुड़सवार को क्या बोलेंगे, अश्व है ना। अश्व सवार, अश्व माने घोड़ा होता है ना। यस सर। अश्व सवार, जो घोड़े पर सवार है ना। अब घोड़े से गिर रहा है तो क्या हो गया, अश्वात। क्या हो जाएगा, अश्वात। अश्वात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग सर हुआ। क्योंकि हाँ, उसके बाद पतति मैंने गिरना है ना, तो घोड़ा एक सर वचन घोड़ा है। एक है। हाँ, घोड़ा, घुड़सवार एक है, ठीक है। घोड़े से है ना, तो ये करता है, कौन गिर रहा है, घुड़सवार। करता एक वचन, तो क्रिया भी क्या है, अभी बार एक वचन। हाँ, क्रिया अगर करता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन की एक होती है। वचन की होने चाहिए, है ना। यस सर। और घुड़सवार घोड़े से, देखो घोड़े के ऊपर जो है, गिरने से पहले घोड़े के ऊपर बैठा, तो घोड़े से गिरा, तो घोड़े से में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और पंचमी विभक्ति को बोलते हैं अपादान कारक। अपादान कारक। और सर इसका चिन्ह से। अपादान कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है ना। यस सर। हाँ, वेरी गुड। इसका चिन्ह से होता है, अपादान कारक, और इसका चिन्ह से होता है, ठीक है, ठीक है। तो अश्व सवार अश्वात पतति, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। रमेश घर से कार्यालय जाता है, घर से पंचमी विभक्ति, घर यहाँ पर है और कार्यालय यहाँ पर, घर छोड़ के जा रहा है कार्यालय, ठीक है। रमेश क्या हो रहा है, घर छोड़ के कहाँ जा रहा है,
कार्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर छोड़ के कार्यालय जा रहा है। घर छोड़ के कार्यालय जा रहा है ना। यस सर। हाँ, रमेश घर छोड़ के जा रहा है कार्यालय। ठीक है, तो ये यहाँ से अलग हो रहा है। ठीक है, कहाँ से अलग हो रहा है? घर से अलग हो रहा है ना। यस सर। और कहाँ जा रहा है? कार्यालय जा रहा है। तो रमेश घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? कार्यालय। तो घर में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी, है ना। यस तो सर। ये हो जाएगा रमेश करता है, रमेश जा रहा है, रमेशा। घर को क्या बोलेंगे? उसमें पंचमी विभक्ति आएगी तो क्या आएगा? गिराहट। उसके बाद क्या आएगा? इसमें ये क्या चीज है? कर्म कारक है ना। कार्यालयम है ना। उसके बाद क्या आएगा? रमेश एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, है ना। गच्छति। रमेश क्या है? एक वचन करता है ना। यस सर। रमेश एक वचन करता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, है ना। यस सर। क्रिया भी क्या होना चाहिए? एक वचन की, है ना। यस सर। तो ये आपकी जो गच्छति क्या है? क्रिया, है ना। कार्यालय में ये क्या चीजें कहा जाता है? कार्यालय। ये क्या होगा? कर्म कारक। और गिरा घर से छोड़ करके, घर से अलग हो रहा है। घर से रमेश अलग पहुंच रहा है, कार्यालय पहुंच रहा है। तो इसमें क्या है? पंचमी विभक्ति और अपादान कारक, है ना। और इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है ना। यस सर। हाँ, अपादान कारक, है ना। Yes, इसका जो है कारक चिन्ह होता है से। ठीक है। यस सर। हाँ, तो रमेश घर से कार्यालय जाता है। रमेश गृहात् कार्यालयम गच्छति। रमेश गृहात् कार्यालयम गच्छति। देखिए, अगर नियम नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें लिखा भीत अर्थ वाले। भी माने भय, ठीक है। त्रा माने रक्षा करना या रक्ष धातु, है ना। त्रा अर्थानाम भय हेतु इन तरह। भी माने भय, ठीक है। भी त्रा माने रक्षा, रक्ष धातु। अर्थानाम भय हेतु, ठीक है। ये भय हेतु इनमें आपका लिखा है भी माने भय, भी भय। और आपका त्रायते, त्रा मीन्स त्रायते रक्षा करना। इससे संबंधित रक्षा करना, रक्षा करना, है ना। भी और त्रा रक्षा करना से संबंधित जो है, जितनी भी इससे संबंधित जो है, जिनसे भी माने भय जो है, भय को प्रदर्शित करें। त्रा रक्षा करने को प्रदर्शित करें, ठीक है। तो रक्षा करने के योग में भी, भय धातु के योग में त्रा धातु से संबंधित जो है जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है। संबंधित धातुओं के योग में, संबंधित धातुओं के योग में। अब इसमें जितने भी धातुओं के भय या रक्षा धातुओं के योग में, त्रा माने रक्षा करने, धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति, है ना। पंचमी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति आती है। भी माने भय और त्रा माने रक्षा करना। पंचमी विभक्ति का जो है संबंधित धातुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा है मोहन, मोहन क्या हो रहा है? मोहन चोरा, चोर से, ठीक है। चोरात, चोर से। विभेति में डरता है। मोहन किससे डरता है? चोरों से। चोर से, है ना। यस सर। एक दूसरा जो है अब लिखा है बालक, बालक किससे डर रहा है? शेर से डर रहा है ना। Yes, बालक, बालक सिंगात, है ना। सिंगार। हाँ, विभेति क्या हो जाएगा? विभेति, विभेति। हाँ, भी धातु है ना। और ये चोरात में पंचमी विभक्ति, सिंगात में पंचमी विभक्ति। किसके योग में? भी धातु के योग में, भय के योग में। यहाँ पे विभेति डरता है, डरने के योग में, भय के योग में, ठीक है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति। माता, किसको? माता क्या कर रही है? पुत्रम, पुत्र को, है ना। पुत्रम सर्पात, सर्प से, सर्पात सर्प से क्या कर रही है? त्रायते या रक्षते, है ना। सर्पात रक्षति या त्रायते, रक्षा करती है, ठीक है। रक्षा करती है। तो यहाँ पर सर्पात में कौन सा है? पंचमी विभक्ति है। क्यों? त्रा धातु के योग में। त्रा मीन्स रक्षा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रायते माता पुत्रम
सर्पात्रायते मोहना चोरा विवेते, भय धातु के युग में है ना, भी मन भी विवेते डरता है, बालका सिंगा विवेति, माता पुत्रम सर्पात्रायते। देखिए अगला, पिता पुत्र को आग से बचाता है, रक्ष धातु त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग आता है, तो यहाँ पर आएगा पिता पुत्र को, ये आपका कर्म कारक होगा, पुत्रम पिता पुत्रम, आग से बचाता है ना, आग से, उसमें पंचमी विभक्ति आगे अग्नेय होगा, अग्नाद नहीं होता इसमें, ठीक है ना, पिता पुत्रम अग्नेय पंचमी एक वचन में, ठीक है, और रक्ष धातु है तो रक्षति आएगा, है ना, रक्षति, हाँ, त्रा धातु, त्रा मैंने होता है रक्षा करना, तो जब रक्ष धातु या त्रा धातु के योग में, जहाँ पर त्रा मैंने रक्षा करने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक आती है, कौन सा आता है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, हाँ अपादान कारक, है ना, हाँ, तो आपका क्या था वहाँ पर, भी और त्रा धातु के योग में उससे संबंधित धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है ना, आती है, पंचमी विभक्ति के योग में क्या करती है, पंचमी विभक्ति का जो है योग या कर्ता कारक का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब वह चोर से, या रमेश चोर से डरता है, या किसी का भी नाम लिख सकते हो, वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डरना भय है वो, है ना, भय है, तो भय आपको बता, भी धातु के योग में क्या बताया था, पंचमी विभक्ति, हाँ विभेति, सा किससे डर रहा है वो, सर चोरात, चोरा पंचमी वचन में चोरात आएगा, है ना, विभेति, उसके बाद विभेति डरना, भी धातु के योग है, तो भी धातु का योग है ये, विभेति मैंने डरना, भी धातु के योग में यहाँ पर क्या आएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना, चोरात, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति में कौन सा होता है, अपादान, हाँ, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है ना, यस सर, हाँ, पंचमी विभक्ति या अपादान कारक का प्रयोग होने, तो भी और रक्ष यात्रा धातुओं से संबंधित जो है जितनी भी धातुएं आते हैं उनके योग में जहाँ पर रक्षा करना या डरना का योग हो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये था जो है भी और त्रा से संबंधित धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता था। रे कुछ उदाहरण, तो जुगुप्सा हो गया, जुगुप्सा मीन्स निंदा या घृणा, है ना, यस सर, निंदा या घृणा करना, है ना, यस सर, हाँ, अब इससे जितने भी शब्द होंगे निंदा या घृणा जुगुप्सा से संबंधित, ठीक है, विराम मैंने रुकना, या है ना, यस सर, विराम रुकना बंद होना, विराम रुकना और बंद होना, हाँ, ठीक है, इनसे संबंधित शब्द जो है यहाँ छोड़ देना, है ना, यस सर, और छोड़ देना, और उसके बाद क्या है जो है आपका प्रमाद, है ना, यस सर, प्रमाद जो है मतलब भूल जाना या आलस्य, है ना, यस सर, या आलस्य, ठीक है, से संबंधित शब्दों में है ना पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, शब्दों के योग में, यस सर, शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति किसको बोलते हैं, अपादान कारक, है ना, पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है, यस सर, है ना, पंचमी विभक्ति क्या, अपादान कारक का प्रयोग होता है, कारक का प्रयोग होता है, ठीक है, यस सर, हाँ, तो जुगुप्सा हो गया, प्रमाद हो गया, विराम हो गया, इन शब्दों से संबंधित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का या अपादान कारक का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे वो लिखा है सा मने वह, पापात मने पाप से दूर जाता है, पाप से दूर हटता है,
पापात विरमति। ठीक है, सा पापात विरमति। पापात में क्या है? पंचमी विभक्ति, पंचमी एक वचन। Yes, सा sir. पापात विरमति, वह पाप से दूर होता है ना। Yes, श्यामा, श्याम पढ़ने से भागता है ना, पढ़ने से बोर हो गया हूँ। पठनात्, पठनात्। हाँ ठीक है, श्याम पठनात् प्रमाद्यति है ना। यस सर। हाँ। श्यामा पठनात् प्रमादति। हाँ, पढ़ने से वो बोर होता है तो प्रमाद्यति है ना। Yes, तो sir. इसमें भी पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। यस सर। मोहना, मोहन क्या काम से क्या होता है? दूर जो है, दूर जाता है ना। यस सर। कार्यात, कार्यात् हाँ प्रमादति। विरमति, हाँ कार्यात विरमति। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है ना, विरमति। तो ये लिखा है स पापा विरम श्याम पढ़ने से प्रमाद्यति, प्रमाद्यति है ना ये। यस सर। हाँ, और मोहना कार्यात विरमति है ना। यस सर। हाँ, प्रमाद्यति। ठीक है। यस तो सर। ये जो शब्द है, जुगुप्सा हो गया, विराम हो गया, प्रमाद हो गया, आलस्य से संबंधी। आप देखो ये क्या है, इन संबंधी जो शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सा पापात, वह पाप से विरमति दूर होता है। सा पठनात्, पढ़ने में आलस्य करता है ना। श्यामा पठनात् प्रमादति, ये जो पापात है, पठनात् है, कार्यात है, इनमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। ठीक है। यस सर। देखिए अगला नियम नंबर 3, भुवाहा प्रभावाहा। प्रभाव माने होता है उद्गम, जहां से निकलते हैं उद्गम। जैसे हिमालय, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो उद्गम स्थान के योग में। जन उत्पन्न होने के योग में, जन माने उत्पन्न होने के योग में। ठीक है, भुवा प्रभाव उद्गम के योग में, जन उत्पन्न होने के योग में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है। हिमालयात, हिम माने हिमालयात, हिमालय से, हिमालयात पंचमी विभक्ति है। हिमालयात पंचमी विभक्ति। ठीक है, उससे क्या निकलती है? गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा क्या निकलती है? गंगा है ना। हिमालय से क्या निकलती है? गंगा। हाँ, प्रभावती या निर्गच्छति भी लिख सकते हो, है ना। भुवा प्रभाव उद्गम के योग में, गंगा में क्या है? पंचमी विभक्ति है। कौन सा? हिमालयात में पंचमी विभक्ति। हिमालयात पंचमी विभक्ति। क्यों है पंचमी विभक्ति? प्रभवती, प्रभव या निर्गच्छति, निर्गच्छति के योग में प्रभव या निर्गच्छति या निर्गच्छ। ठीक है, प्रभाव माने उत्पन्न होता है, होना। प्रभाव माने उत्पन्न होना, उद्गम के योग में जहां से निकलती है, जो प्रभाव के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हिमालयात गंगा जो है प्रभावती। दूसरा है, अब इसमें लिखा है जन के योग में, जैसे लिखा प्रजापति, ब्रह्मा जी को बोलते हैं। प्रजापति पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, प्रजापति है। ठीक है, प्रजापति है। ठीक है ना, लोका जायते। ठीक है, लोगों को जो है बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, आता ब्रह्मा जी से। ठीक है, प्रजापति लोक जायते। तीसरा ही लिखा हुआ है कि कामात, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधो अभिजायते, है ना। क्रोधो अभिजायते, अभिजायते। तो ये जो है जन की युग माने उत्पन्न होना, जन माने उत्पन्न होना के योग में क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो है क्या? प्रभुवती के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, जन के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हिमालय गंगा प्रवती, हिमालय से गंगा निकलती है। प्रजापति लोगो जायते। ठीक है, ब्रह्मा जी ने लोग, ब्रह्मा जी ने दुनिया बने जो है। ठीक है, कामात, काम से, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो इन सभी शब्दों में जो इसमें क्या है रेखांकित है, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो प्रभाव भुवा या भुवा में होना, प्रभाव उत्पन्न होने, उद्गम के योग में, जन उत्पन्न होने के योग में, जन उत्पन्न, जहां पर उत्पन्न होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए कारण नियम 4, वारणार्थ नाम स्थित, जिससे कोई वस्तु, वारणा नाम स्थित, जिसमें किस कोई वस्तु, वारणा अर्थ में
कोई वस्तु या पुरुष को दूर किया जाए, मना किया जाए, मतलब वो बुरी चीज से अगर किसी को दूर किया जाए, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राम, राम, पापात, पाप से, मित्रम, मित्र को, निवारयत, निवारण करता है। अब राम अपने जो मित्र है, दोस्त है, वो मित्र को क्या करता है, पाप से दूर करता है। ठीक है, मना करना, पाप से दूर करता है। या राम अपने दोस्त को क्या करता है, पाप से दूर करता है। या फिर किसी का भी नाम श्याम अपने मित्र को जो है बुरी संगत से दूर करता है, उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो राम पापा मित्रम निवारयति, राम अपने मित्र को पाप से दूर करता है। उसी तरह से राम अपने मित्र को किससे दूर करता है, बुरी संगत से दूर करता है, तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। तो जो है दूसरा नियम है आख्यातोपयोगा, जिसमें नियम पूर्वक, जिस जो है इस अर्थ में आख्यातोपयोग में, इस अर्थ में यदि क्या होता है, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले में अपादान कार्य का प्रयोग होता है। पढ़ाने वाले, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त की जाए, जिस इंसान से नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त की जाए, ऐसे व्याख्याता, पढ़ाने वाले, शिक्षक, इन सभी जो पढ़ाने वाले हैं, इसमें सब पढ़ाने वाले, व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले, इसमें अपादान कारक या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये है, ये जो जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए, ऐसे अध्यापक, जितने व्याख्याता हो, अध्यापक हो, प्रवक्ता हो, पढ़ाने वाले में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिष्या, ठीक है, बहुत सारे शिष्य जो है क्या कर रहे हैं, आचार्यात, आचार्य से, आचार्यात कौन जो है, आचार्य से क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आचार्यात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। विद्या, 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 विद्या क्या कर रहे हैं, शायद आचार्य से विद्या। देखो ये क्या चीज है, यहाँ पर शिष्य बहुवचन है, तो आपका क्रिया भी बहुवचन आएगा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं शिष्य आचार्य से विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो तीज है शिष्य आचार्य विद्या पठंती। राम, श्यामा, किसी का भी नाम लिख लो, है ना। यस। सा माने वह, अब वह में कोई भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। ठीक है। यस सर। तो वह, श, वह किससे पढ़ता है, अध्यापक, है ना। यस सर। हाँ, वो किससे पढ़ रहा है, जो है पका, अध्यापक से, पंचमी वचन है, अध्यापक से क्या कर रहा है, अध्यापक से हाँ संस्कृत पढ़ रहा है, या व्याकरणम, है ना। यस सर। व्याकरणम, अब वो व्याकरण क्या कर रहा है, ये व्याकरण जो है व्याकरणम। अब उसके बाद स है, स एक वचन में, तो क्या होता है, एक वचन की क्रिया होगी। स एक वचन है, या श्याम भी एक वचन है। ठीक है। तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, क्रिया भी क्या आएगी, एक वचन की आएगी, स श्यामा। तो यह नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वाले में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। रमेश, अब रमेश क्या कर रहा है, अपने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर रहा है ना। यस सर। हाँ, गुरुजी से, अध्यापकात, अध्यापक से, है ना। यस सर। अध्यापकात, अध्यापक से, पंचमी एक वचन है, अध्यापक से, गुरुजी से, ये क्या कर रहे हैं, संस्कृतम पठति, संस्कृत पढ़ रहा है ना। संस्कृतम पठति, अध्यापकात् संस्कृतम पठति। संस्कृतम पठति, रमेश एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन। ठीक है। तो जितने भी नियम पूर्वक अगर जो है अध्यापक से, व्याख्याता से, प्रोफेसर जो भी है, शिक्षा प्राप्त करने जो है, जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त जिनसे की जाती है, उन पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर पंचमी विभक्ति आचार्यात है, अध्यापकात पंचमी विभक्ति, अध्यापकात पंचमी विभक्ति, शिष्य आचार्यात, शिष्य आचार्यात विद्याम पठन्ति, शिष्य आचार्य से विद्या ग्रहण कर रहे हैं, मैं ना विद्या पढ़ रहे हैं। सा मैंने वह में सिंगुलर में, श्यामा अध्यापकात, अध्यापक से, व्याकरणम पठति, व्याकरण पढ़ रहे हैं। रमेशा अध्यापका संस्कृतम पठति, रमेश अध्यापक से संस्कृत पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या है, ये आचार्यात, अध्यापकात और ये तीनों में क्या है, पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति अपादन कार्य का प्रयोग है। तो नियम पूर्वक जिनसे विद्या ग्रहण करते हैं उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
देखिए कह रहा उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति जैसे हमने द्वितीय में जो कर्म कारक में पढ़ा था, कर्म कारक में था, उसमें जो है उपपद विभक्ति जो है उपपद विभक्ति प्रयोग हुई थी, है ना। तो इसमें भी उपपद विभक्ति है, ठीक है। तो उपपद विभक्ति जैसे अन्य, इतर, ऋते, पूर्व, अन्य, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक पहले, बहि मने बाहर, आरभ्य प्रवृत्ति, प्रत्यक बाद में। इन शब्दों के योग में जब जहां पर ये शब्द आएंगे, ये सारे शब्द, उन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति अपादान कारक का, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति अपादान कारक का इन सभी पदों के योग में अन्य, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक पहले, बहि बाहर, आरभ्य प्रवृत्ति, प्रत्यक, इन सभी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, दो देखिए। अहम मैं अन्य कृष्णात न पूजते, मैं जो है अन्य कृष्ण के सिवा कोई नहीं पूछता हूँ, मतलब कृष्ण के अन्य दूसरे कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं पूछता हूँ। असंस्कृतात्मन संस्कृत से, ऋते मोहन किमपि न जान, संस्कृत के सिवा मोहन कुछ नहीं जानता है, दूसरे और चीज नहीं जानता। संस्कृतात् ऋते मोहन किमपि न जानाति, विद्यालय विद्यालय के, बहि मने बाहर, वनम मने वन जो है, अस्ति मने है, विद्यालय के बाहर वन है। तो ये जो सारे शब्द है, अन्य, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक, बहि, आरभ्य, प्रवृत्ति, प्रत्यक आदि शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यस सर। देखिए अगला नियम नंबर, अगला है पराजय सोढ़, परा पूर्वक, जिसमें ज, जी, 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 जी धातु के योग में, जिसमें असहनीय हो, जिसमें जो है हम जी धातु के योग में जहां पर असहनीय हो, जहां पर हमारी इच्छा ना हो, ठीक है। मैं पंचमी विभक्ति आते अपादान कार्य का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे वे सब अध्ययन से पराजय तो दूर होते हैं, मतलब उनको अध्ययन पसंद नहीं आ रहा, बहुत पढ़ चुके, बोर हो गए, तो अध्ययन से दूर हो गए, है ना। ते अध्ययनात् पराजयते, ठीक है ना। ते अध्ययनात् पराजयते, जिस चीज को ज्यादा करने के बाद वो कुछ उससे जो है क्या हो रहे हैं, वो उनको आप जो है थोड़ा उनकी जो है मतलब मन जो है वो उब जाता है। उस स्थिति में जी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ते अध्ययनात् पराजयते, ठीक है ना। ये था अपादान कारक पंचमी विभक्ति से संबंधित जो है परिभाषा, नियम जो है और उन जो है उनके उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ तक ये वीडियो संपन्न है। अगली वीडियो होगी आपकी अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।